गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नीरज ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कार्य के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन कर लिया था और आज हम ऊर्जा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अर्थात आज हमारा टॉपिक रहेगा ऊर्जा, और ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। क्या रहेगा टॉपिक हमारा? एनर्जी। तो उसके जो 10th क्लास में एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी परिभाषा, प्रकार और व्यंजक, जैसे गतिज और स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक है, स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा, इनके सभी के बारे में अध्ययन करना करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ऊर्जा। मुझे पता है आप सभी लोग जानते होंगे ऊर्जा क्या होती है। भाई कैपेसिटी यानी क्षमता जो होती है ऊर्जा कहलाती है। व्यक्ति के अंदर कितनी ऊर्जा है? तो कार्य जो करने की क्षमता है, हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि कार्य जो करने की क्षमता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा कहलाती है। जैसे कार्य, वर्क डूइंग इट, यानी कार्य जो करने की क्षमता है, कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कार्य जो करने की क्षमता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऐसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, यानी कार्य जो करने की क्षमता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। फिर कार्य का मात्रक। एक आपको मैं एक बात बताऊं, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक समान होता है। क्या होता है भाई? समान। अर्थात कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। क्या होता है भाई? कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक दोनों का ही मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक कोई पूछे क्या समान होता है? हाँ, समान होता है, क्योंकि दोनों को कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है भाई। अब ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखो भाई, ऊर्जा के प्रकार 10th क्लास में 5 प्रकार के 5 टाइप्स के बताए गए हैं। यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, 3 नंबर नाभिकीय ऊर्जा, 4 नंबर विद्युत ऊर्जा और 5 नंबर रासायनिक ऊर्जा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा 2 नंबर, देखो यांत्रिक ऊर्जा 2 नंबर ऊष्मीय ऊर्जा, 3 नंबर नाभिकीय ऊर्जा, 4 नंबर विद्युत ऊर्जा और 5 नंबर रासायनिक ऊर्जा। ठीक है भाई। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बिल्कुल ध्यान से समझना है। यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है भाई। मैकेनिकलिज्म एनर्जी इसका नाम है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैकेनिकलिज्म। तो इसको EM से दर्शाएंगे अपन, यानी कि M से मैकेनिकलिज्म और इसे एनर्जी, EM से अपन इसको दर्शाते हैं। ठीक है भाई। हंसते रहिए, ठीक है, या हंसते हुए आप पढ़िए, देख आनंद ही लगाएगा। यांत्रिक ऊर्जा जो है, अब हमें इसके बारे में थोड़ा सा ढंग से समझेंगे जब समझ में आएगा। भाई यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार से उत्पन्न होती है। किसी वस्तु की स्थिति व गति के परिवर्तन के कारण। किसी भी वस्तु की स्थिति या गति दोनों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है भाई। यानी कि इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं हमें, किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति व गति के कारण या गति के परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी वस्तु की स्थिति और गति
दोनों में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया होगा। तो देखो आगे मैं फुल तरीके से इसको समझाऊंगा। यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। यांत्रिक ऊर्जा बराबर भाई गति के कारण उत्पन्न हो रही है और स्थिति के कारण, तो दोनों का जो योग होगा वो यांत्रिक ऊर्जा है। आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अब यांत्रिक ऊर्जा देखो ढंग से पढ़ना है। यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। फॉर्मूला लिखेंगे इसका, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का दोनों का जो योग होगा उसे हम, अभी देखो यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी प्लस बराबर गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा को प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी के बच्चे को दिक्कत, यानी काइनेटिक एनर्जी और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। अब इसको दर्शाना, अब ये बच्चे डर जाते हैं कैसे दर्शाए भाई, एनर्जी कैपिटल ले लो और एम, ई एम यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बराबर ऐसे ई कैपिटल होना चाहिए, ई के प्लस के से काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ई पी, ई के प्लस ई पी, इसका फॉर्मूला आ गया। अब मान लो कोई न्यूमेरिकल दे दे, गतिज ऊर्जा का मान दे दे आपको और स्थितिज ऊर्जा का मान दे दे, और कहे इसमें यांत्रिक ऊर्जा का मान बताओ, तो क्या करोगे भाई, दोनों को जोड़ दो, यांत्रिक ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। समझ रहे हो ना। मुझे आशा है आपके ढंग समझ में आ रहा होगा। चलो मैं इसको जितना पढ़ाया है एक बार दोबारा रिवीजन कर देता हूँ। देखो हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा के बारे में, क्या पढ़ रहे हैं, ऊर्जा के बारे में। भाई ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, यानी वर्क डूइंग इट कैपेसिटी, वर्क डूइंग इट कैपेसिटी यानी जो कार्य करने की क्षमता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। मात्रक, अब भाई ऊर्जा का और कार्य का मात्रक दोनों बराबर होता है। यदि किसी को कार्य का मात्रक पता है तो ऊर्जा का अपना बताएगा, क्या होता है, जूल होता है। इसलिए मैंने कार्य को पहले पढ़ाया पहली वीडियो में। कार्य का मात्रक क्या होता, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। अपन फिर इसमें पढ़ेंगे भाई ऊर्जा की प्रकार। ऊर्जा 5 प्रकार की होती है अपन 10th में NCERT में। यांत्रिक ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो सबसे पहले अपन यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ लेते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है भाई, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अर्थात किसी वस्तु की गति और वे स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है यांत्रिक ऊर्जा। तो अपन इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, किसी वस्तु की स्थिति व गति के परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब कोई पूछे भाई यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला, भाई दोनों का योग है भाई, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। यांत्रिक ऊर्जा बराबर में गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा। ठीक, दूसरी बात, इस चैप्टर में आपको इंग्लिश याद करना, इंग्लिश वर्ड याद करना जरूरी है। यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, इक्वल टू गतिज ऊर्जा कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और प्लस स्थितिज ऊर्जा कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ई को कैपिटल ले लेना और नीचे घातांक के रूप में उसको लिख देना। देखो मैकेनिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा ई एम इक्वल टू ई के प्लस में ई पी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, चलो आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी देखो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। 1 नंबर गतिज ऊर्जा और 2 नंबर है भाई स्थितिज ऊर्जा। 2 नंबर क्या है भाई, स्थितिज ऊर्जा। यानी 1 नंबर तो है अपने पास गतिज ऊर्जा और 2 नंबर है स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा को अब दर्शाएंगे ई के
और पोटेंशियल एनर्जी को ईपी। तो अपन गतिज ऊर्जा पहले पढ़ लो या स्थितिज ऊर्जा पहले पढ़ लो, दोनों में से एक पढ़ सकते हो। बताओ कौन सी पढ़ाऊं? चलो पहले स्थितिज ऊर्जा पढ़ लेते हैं इस वीडियो में। पहले इस वीडियो में स्थितिज ऊर्जा पढ़ लेते हैं और फिर गतिज ऊर्जा पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। तो देखो हेडिंग लिखेंगे, क्या होगी हेडिंग? पहले स्थितिज ऊर्जा। भाई ढंग से पढ़ते चलो, और आपका ध्यान जैसे ब्लैक बोर्ड में क्लास में पढ़ते हो ब्लैक बोर्ड की तरफ होता है, उसी तरह मन शांत, कहीं दिमाग को एकाग्रता दिमाग करके अपने फ़ोन को ब्लैक बोर्ड मानते हुए पढ़ाई कीजिए। देखिए आपने एक बात पता होगा, जिस प्रकार एक छाता होता है, छाता आपको पता है, छाता छतरी को छाता होता है, अम्ब्रेला, वो बंद होकर कार्य नहीं करता। कभी करता है क्या? वो हमेशा खुला रहकर कार्य करता है। अर्थात इसमें कह आपको समझाना चाहता हूँ, जिस प्रकार एक छाता खुला रहकर कार्य करता है, अर्थात ओपन होकर कार्य करता है, उसी प्रकार आपका दिमाग भी ओपन रहकर ही कार्य करेगा। दूसरी बात, आप अभी 10th क्लास के बच्चे हो, आपको फिजिक्स बहुत कठिन लग रही होगी, लेकिन वास्तव में ही जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ आपको कठिन नहीं लगेगी, बहुत सिंपल है। तो मैं एक बार आप समझाएंगे, एक बार फिर क्लास वगैरह में समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स कठिन नहीं है यदि आप शुरू से, अब यदि मैं सीधा ऊर्जा पढ़ा रहा हूँ आपको नहीं समझ में आएगा, पहले आप पिछली वाली वीडियो देखिए ऊर्जा कार्य के बारे में, जब कार्य समझ में आ जाएगा तब आप ऊर्जा का अध्ययन करना, ठीक है। इस प्रकार अब देखो स्थितिज ऊर्जा को मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है किसी को? पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा देखो मैं एक चीज़ को बार बार लिख रहा हूँ आपके समझ में आ जाए इसलिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इको आप कैपिटल ले लो और पी को ऐसे लिख दो, किससे दर्शाओगे भाई? ईपी से दर्शाओगे। तो स्थितिज ऊर्जा को बताओ, क्या बताओगे भाई? स्थिति है ना, किसी वस्तु की स्थिति, परिवर्तन मैंने पहले बता दिया था कि गति और परिस्थिति, स्थितिज ऊर्जा भी तो यांत्रिक ऊर्जा का ही पार्ट है। यानी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सिंपल है बिल्कुल। अब बताओ एक उदाहरण और दो, क्या दोगे बताओ भाई? स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचो फिर उसी आकार में आ जाएगी, यानी उसकी स्थिति बदली ना। तीर कमान देखा होगा आपको, बच्चे वाली गुलेल देखी होगी, उसमें रबड़ आगे खिसकता है फिर वो उसी आकार में आ जाता है। तो देखो आपको 3 प्रकार के उदाहरण दे रहा हूँ मैं, पूछ सकता है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं न्यूमेरिकल तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। एक बार और समझेंगे। किसी, देखो मैं आपको लिख के फिर बता रहा हूं, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा को कैसे दर्शाते हो भाई? स्थितिज ऊर्जा को ईपी से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? उदाहरण, एग्जाम्पल और बताओ भाई, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल अभी बताया था मैंने, स्प्रिंग में
संचित ऊर्जा। 2 नंबर गुलेल में संचित ऊर्जा। गुलेल जानते होंगे, गुलेल मेले में मिलती है अब भी। 3 नंबर तीर कमान में, जानते होंगे जो कागला भगाने काम में ली जाती है, तीर कमान में संचित ऊर्जा। बताओ किसी को, मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, इसमें क्लास जैसा तो नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन भाई लॉकडाउन की होकर अपन को कुछ तो समझ में आए, टाइम वेस्ट तो नहीं जाए। आप फोन मोबाइल में लगभग आधा घंटा खराब कर देते हो, वैसे ही उसकी जगह आप ये देखिए। देखो, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा और गुलेल में संचित ऊर्जा और तीर कमान में संचित ऊर्जा। ठीक है, अभी इसको मैं एक बार और बता रहा हूँ, फिर इसका व्यंजक पढ़ेंगे। ठीक है भाई, स्थितिज ऊर्जा। भाई देखो, पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु की, देखो मैं ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, चलो यांत्रिक ऊर्जा पढ़ेंगे। ऊपर देखो, यांत्रिक ऊर्जा को किससे दर्शाते हो भाई? ईएम से, यानी किसी वस्तु की स्थिति और गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा।